मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज सीएम जैन। अपने मैंने लास्ट वीडियो में जो इसका आज आप जो देख रहे हैं वीडियो, ये पार्ट 2 है बेसिकली। इसके पार्ट 1 में मैंने आपके साथ एक टूल शेयर किया था जो कि डेटा एंट्री के लिए यूज किया जा सकता है। आज के इस वीडियो में जो पार्ट 2 है, इसमें हम ये सीखेंगे कि उस टूल को बनाना कैसे है। अगर आप खुद उसमें जो मैंने फंक्शन यूज किए हैं वो आप सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। बड़ा ही मजेदार वीडियो है और बड़ी अच्छी लर्निंग भी होगी, क्योंकि इसमें डिफरेंट मैं आपको फंक्शन बताऊंगा उस मैक्रो को बनाने के लिए जो मैंने पार्ट ए में यूज किया है। राइट, तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक भी कीजिए सो दैट मेरे फ्यूचर में जितने भी वीडियो आते हैं वो आप तक रियल टाइम बेसिस पे पहुंच पाए। चलिए आइए देखते हैं कि मैक्रो कैसे बनाना है एक डेटा एंट्री करने के लिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं जो आपने पार्ट 1 में मैक्रो मेरा देखा था, जो मैक्रो डेटा एंट्री के लिए काम आता है, उसको खुद से कैसे बनाना है। राइट, उसको खुद से कैसे बनाना है, क्या क्या स्टेप उसमें फॉलो करने हैं। तो आप देखेंगे कि मैंने खुद कुछ काम उसमें ऑलरेडी करके रखा हुआ है। लाइक मैंने हेडिंग्स सारे खुद क्रिएट कर लिए हैं पहले से, जिससे कि आपका टाइम उसमें वेस्ट ना हो। मैंने 3 बटन भी पहले से ले लिए हैं इसके अंदर, पहला ऐड एंट्री के लिए, दूसरा डिलीट एंट्री के लिए और तीसरा कॉपी लास्ट एंट्री के लिए। 3 बटन मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। मेरे को इस डेटा को कॉपी करना है। कहाँ कॉपी करना है? मेन डेटा शीट में। यहाँ पे कुछ डेटा पहले से पड़ा हुआ है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। राइट, इसको ब्लैंक कर देते हैं। तो जो भी मेरा यहाँ डेटा मैं करूँगा वो मेरा यहाँ पर सेव होता रहे, सो डैट मैं जब भी कुछ गलती करूँ अपने डेटा के अंदर, मेरा सारा डेटा जो है अनइम्पैक्टेड रहे, कुछ उस पर इम्पैक्ट ना पड़े। इसके लिए जरूरी है कि मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वहाँ पे मेरा डेटा सेव ना हो, अदरवाइज कुछ गलत बटन दब जाता है और डेटा में बड़ा ही ब्लंडर हो जाते हैं, गलत रिजल्ट आ जाते हैं, डेटा मेरा पूरा गलत हो जाता है। राइट, तो मैं यहाँ पर मैंने 3 बटन पहले से क्रिएट कर लिए। अब हमें करना क्या है, बेसिकली मैं एक एंट्री सबसे पहले करूँगा 09 ASDFER 4567W1XC। ये जीएसटी हो गया कस्टमर का। यहाँ पर मैंने एक जीएसटी के हिसाब से फॉर्मेट बनाया है, बट अदरवाइज आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है। आप कॉलम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, बट आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी कॉलम आपने यहाँ क्रिएट किए हैं उतने ही कॉलम आपको मेन डेटा शीट में भी क्रिएट करने हैं, सेम पोजीशन पर। राइट, कुछ आगे पीछे नहीं करना है। A to L जैसे सीक्वेंस में ये है, A to L वैसी सीक्वेंस में मेरे दोनों शीट में है, तभी ये सही मैक्रो काम, तभी ये जो आप बना रहे हैं ये सही काम करेगा। तो जीएसटी लिखा, फिर यहाँ मैंने कस्टमर का नाम लिखा, यहाँ कस्टमर का मैंने नाम लिखा ABC एंड कंपनी। इनवॉइस नंबर लिखा 1 2 3 4। इनवॉइस की डेट मैंने लिखी 31 मार्च 19। टैक्स रेट लिखा मैंने 18%। प्लेस ऑफ सप्लाई मैंने लिखा दिल्ली। टैक्सेबल अमाउंट 10,000। IGST मैं मानता हूँ कि ये इंटर स्टेट सप्लाई है, तो इंटर स्टेट सप्लाई है तो मेरा सारा IGST होगा 1800 रुपये। CGST मेरा 0 हो जाएगा। SGST, जिन लोगों को GST की नॉलेज नहीं है और मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो वो GST वाले पार्ट को इग्नोर कर सकते हैं। वो केवल ये देखेंगे कि ये मैं क्या स्टेप फॉलो कर रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं यहाँ वैल्यू क्या दे रहा हूँ, क्योंकि आप अपने हिसाब से यहाँ वैल्यू डालेंगे। आप केवल मेथड देखिएगा। राइट, मैं एक लाइन इसके अंदर डालूंगा, जो हो सकता है इस लाइन में आपको इसका मीनिंग समझ में ना आए। CGST SGST हेडिंग आपके हिसाब से हो सकते हैं, ये आप अपने हिसाब से हेडिंग चेंज कर सकते हैं, बट आपको नंबर ऑफ कॉलम जो भी आपने यहाँ रखे हैं वो मेन डेटा शीट में सेम रखने हैं। वो कॉलम कुछ भी हो सकते हैं। राइट, टोटल टैक्स आपका 1800 रुपये हो जाता है और इनवॉइस अमाउंट जो आपका होता है वो आपका 10,000 प्लस 1800, 11,800। अब मुझे करना क्या है, मुझे इस डेटा को कॉपी करना है मेन डेटा शीट में। राइट, तो एक बार हम ये काम मैक्रो में रिकॉर्ड करके करेंगे और आप देखेंगे कि उसके बाद ये मैक्रो काम आपका खुद करता रहेगा हर लाइन के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम डेवलपर ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ पर रिकॉर्ड मैक्रो करेंगे। राइट, रिकॉर्ड मैक्रो। जिन लोगों के एक्सेल में डेवलपर का ऑप्शन नहीं आ रहा है उनको मैं बता देता हूँ, वो फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके ऑप्शंस में क्लिक करेंगे। ऑप्शंस में एक ऑप्शन आता है ये हमारे पास कस्टमाइज रिबन। कस्टमाइज रिबन का जो ऑप्शन आता है यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर डेवलपर उनके में अनटिक होगा। राइट, उसको आपको टिक करना है और ओके करना है, आपके में ऊपर डेवलपर का ऑप्शन आ जाएगा। तो रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन करेंगे हम, रिकॉर्ड मैक्रो। ये मैक्रो का नेम पूछ रहा है, रिकॉर्ड मैक्रो 7 दिया। शॉर्टकट की मैं नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि शॉर्टकट की का मतलब होता है कि आपको कोई बटन नहीं बनाना, शॉर्टकट की से उसको रन करना है। तो आप शॉर्टकट की अगर डालना चाहे तो Ctrl+Shift+A डाल देता हूँ। राइट, और उसके बाद दिस वर्कबुक एंड ओके। राइट, अब हम क्या करेंगे, ऐड एंट्री। ऐड एंट्री में इस मैक्रो को मेरे को रन कराना है, बट उससे पहले मैं मैक्रो बनाऊंगा। मैक्रो हम कैसे बनाएंगे जी, अब मैं जो भी कहीं भी क्लिक करूंगा वो मेरे इस मैक्रो में रिकॉर्ड होता जाएगा, इसलिए मुझे फालतू का क्लिक नहीं करना है। राइट, तो सबसे मेरे को क्या करना है, सबसे पहले मेरे को इस शीट के अंदर रो 4 सेलेक्ट करनी है, देन मेरे को उसको कॉपी करना है। Ctrl+C करके मैंने कॉपी किया है, Ctrl+C कॉपी करना है। देन मैं मेन डेटा में जाऊंगा, मेरे को शीट यहाँ पर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर पेस्ट नहीं करना। दोस्तों ध्यान देना, मेरे को पेस्ट नहीं करना है, मेरे को राइट क्लिक करके या तो इंसर्ट कॉपीड सेल करना है, या मैं होम में आके यहाँ से इंसर्ट के बटन पर क्लिक कर सकता हूँ, वो इंसर्ट हो जाएंगे। राइट, मैं दोनों में से कहीं से भी कर सकता हूँ। तो मैंने किया इंसर्ट कॉपीड सेल। राइट, मैंने यहाँ पे किया
यहाँ पे राइट क्लिक किया, मैं डेटा एंट्री पे आया और मैंने एक बार रो 4 को फिर से सेलेक्ट किया और डिलीट का बटन दबाया, डिलीट का बटन दबाया और मैं यहाँ पर वापस आ गया। ये स्टेप मैंने पूरा फॉलो किया। अब मेरे को अगली एंट्री करनी है। तो आप देखिए मैक्रो कितना बढ़िया तरीके से इस काम को करेगा। अभी मैं स्टॉप कर देता हूँ उस मैक्रो को। ये अभी रिकॉर्डिंग मोड पे है, रिकॉर्ड कर रहा है, तो मैं डेवलपर में जाता हूँ, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देता हूँ। राइट, अब मेरा मैक्रो रिकॉर्ड हो चुका है। मैं मैक्रो में जाके आपको दिखाता हूँ जो भी आपने स्टेप लिखे हैं, वो जो भी स्टेप आपने किए हैं वो मैक्रो यहाँ पर दिखाता है। मैक्रो 7 हमने बनाया था। हम एडिट में जाते हैं, आप ये देखेंगे रो 4 to 4 उसने सेलेक्ट किया था, रो 4 to 4 सेलेक्ट किया, फिर आपने कॉपी किया, फिर शीट मेन डेटा में गए, आप इस मेन डेटा में गए, फिर उसका भी आपने 4 to 4 सेलेक्ट किया। ये आप देखेंगे उसका 4 to 4 आपने ऐसे सेलेक्ट किया। एंड देन आपने क्या किया, उसके बाद आपने सिलेक्शन इंसर्ट शिफ्ट डाउन, आपने इंसर्ट शिफ्ट, आपने उस सेल को नीचे डाउन किया और उसको इंसर्ट करवाया। राइट, एंड फिर A4, ये A4 यहाँ पर आपने कॉपी करके सेलेक्ट किया। फिर आप डेटा एंट्री में वापस आए। मैं डेटा एंट्री में वापस आता हूँ। डेटा एंट्री में वापस आने के बाद आपने रॉ 4 to 4 सेलेक्ट करवाया था यहाँ से। एंड देन एप्लीकेशन कट कॉपी मोस्ट फॉल्स सिलेक्शन क्लियर कंटेंट। कट कॉपी मोस्ट फॉल्स का मतलब कोई नहीं है अभी फिलहाल आपके लिए। सिलेक्शन क्लियर कंटेंट, जो भी आपने ये 4 सेलेक्ट किया उसको उसने क्लियर कराया, डिलीट किया, और A4 को फिर उसने वापस A4 पे सेलेक्ट किया। तो आप देखेंगे ये स्टेप इसने फॉलो किए हैं। अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब मैं मैक्रो को हम स्टॉप कर चुके हैं। अब देखिए अभी हम यहाँ पर एक एंट्री ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी है। अब मैं एक नई एंट्री करूँगा आपके सामने और इस मैक्रो को के अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैक्रो असाइन कर देता हूँ पहले। तो मेरा जो ये आइकन मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है, आप कोई भी आइकन ले सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से 3 आइकन ये ले रही हैं, आप कोई भी आइकन यहाँ पे ले सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से इंसर्ट करके ये बटन आप डेवलपर ऑप्शन के अंदर इंसर्ट ये बटन भी आता है, आप बटन लेके ये बटन आप बना सकते हैं। राइट, और ये पूछता है आपसे असाइन मैक्रो, आप ये मैक्रो असाइन यहाँ कर सकते हैं, या फिर मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, या अपने हिसाब से कोई पिक्चर लगा सकते हैं, कोई सिंबल इंटरनेट से डाउनलोड करके डाल सकते हैं, और उस सिंबल पे आपको राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो, कौन सा मैक्रो 7 मेरा कौन सा है, मैक्रो 7 मेरा है। मैं एक काम और करता हूँ, यहाँ पर मैं एडिट में जाके इस मैक्रो का नाम चेंज कर देता हूँ बेसिकली। राइट, मैक्रो एडिट के अंदर गया, जो मेरा मैक्रो 7 है, ये मैक्रो 7 नहीं है बेसिकली, ये मैक्रो का नाम देते हैं सो डेट हम पहचान पाएँ इसको। ऐड एंट्री, राइट, ऐड एंट्री मैंने इसका नाम दे दिया और बंद कर दिया। अब मैं मैक्रोज की अपनी लिस्ट में जाऊंगा तो मेरे ऐड एंट्री आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे अपने सिंबल पे, असाइन मैक्रो करेंगे और ऐड एंट्री इस पे असाइन कर देंगे, और ऑल दिस वर्कबुक, हम इस वर्कबुक में केवल असाइन करते हैं, और ओके। अब मैंने इसको ओके कर दिया। अब देखिए मैं यहाँ पर एक एंट्री यहाँ पे ऑलरेडी हुई है। अब मैं एक एंट्री यहाँ पर और करूँगा, वो एंट्री मैं करूँगा 06 DFGRT4567S। मैंने यहाँ GST नंबर लिखा, कस्टमर का नाम है रमन एंड कंपनी, इनवॉइस नंबर है 890, इनवॉइस डेट है मेरी 15 मार्च 19, टैक्स रेट था मेरा 12%, टैक्स रेट, प्लेस ऑफ सप्लाई है मेरी दिल्ली, टैक्सेबल अमाउंट 20,000, टैक्स रेट 12%, और सपोज मेरी दिल्ली की इंट्रा स्टेट सेल है, विद इन स्टेट सेल है, तो मेरा IGST 0 हो जाएगा। CGST SGST मेरा कितना होगा, 1200 रुपये मेरा CGST होगा, 1200 रुपये मेरा IGST होगा, टोटल टैक्स मेरा 2400 हो जाएगा, इनवॉइस अमाउंट मेरा होगा 20,000 प्लस 2400। राइट, अब मेरे को ये एंट्री मैंने कर लिया। अब मेरे को जस्ट यहाँ पर बटन पे क्लिक करना है, ऐड एंट्री। आप देखिए इस सिस्टम ने आपके ये एंट्री यहाँ पर ऐड कर दी है। राइट, इस सिस्टम ने यहाँ पर एंट्री ऐड कर दी है। अब मैं अगर ब्लैंक पे ये काम कर देता हूँ ऐड एंट्री, तो ये फिर भी इंसर्ट करेगा, ये ब्लैंक लाइन को इंसर्ट कर देगा। मुझे गलती से क्लिक हो गया, मुझे इस ब्लैंक लाइन को डिलीट करना है। राइट, तो मैं डिलीट का भी ऑप्शन बनाऊंगा। अब हम बनाते हैं डिलीट के लिए हमें क्या करना है, फिर हम एक नया मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे। राइट, हम यहीं पर वापस आ जाते हैं, रिकॉर्ड मैक्रो का नाम देते हैं डिलीट एंट्री। इस पर भी मेरे को कुछ कंट्रोल शिफ्ट डी, डिलीट से कंट्रोल शिफ्ट डी, और ओके मैं इसको कर देता हूँ। अब मुझे करवाना क्या है डिलीट के अंदर, मुझे डिलीट के अंदर करवाना यह है कि जो मेरी लास्ट एंट्री हुई है उसको मेरे को डिलीट कर दे वो। तो मैं मेन डेटा पे जाऊँगा, जो लास्ट, दोस्तों ये ध्यान रखना है मेरे को रो 4 पे ही सारा काम कराना है, क्योंकि नीचे वाली रो सेलेक्ट करवाएंगे वो कभी फिक्स नहीं होती है, लेकिन 4 आपके केस में फिक्स होगी। 4 में तो डेटा होगा ही होगा, और जो भी आपका लास्ट डेटा गया है वो 4 में ही जाएगा, क्योंकि लास्ट वो ऊपर इंसर्ट करता है। तो आपने 4 को सिलेक्ट किया एंड देन आपने उस एंट्री को राइट क्लिक किया और आपने डिलीट कर दिया। राइट, और फिर वापस यहाँ क्लिक किया और डेटा एंट्री पे वापस आके आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया। डिलीट एंट्री का भी आपका फंक्शन बन चुका है। स्टॉप रिकॉर्डिंग, इसको भी हम मैक्रो में जाके देखते हैं कि क्या डिलीट एंट्री में उसने क्या लिखा है।
पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये नीचे वाला, ये ऊपर ऐड एंट्री वाला है, ये नीचे देखेंगे आप डिलीट एंट्री वाला है। डिलीट एंट्री में वो क्या कर रहा है, शीट मेन डेटा शीट में गया, मेन डेटा इसमें गया, रो 4 to 4 जो 4 to 4 रो इसने सेलेक्ट किया, सिलेक्शन डिलीट, शिफ्ट अप डिलीट किया और उसको नीचे वाले जितने भी डेटा थे उसको एक ऊपर कर शिफ्ट कर दिया। रेंज A4 को उसने सेलेक्ट किया सेम शीट में एंड वापस ये डेटा एंट्री पर आया, इस वाले डेटा एंट्री टैब पे वापस आया और A4 को सिलेक्ट किया, राइट। तो अब अगर मैं इस मैक्रो को मैं रन करता हूँ, सपोज मेरा ये ब्लैंक जो लास्ट टाइम सपोज मेरी ये एंट्री रमन एंड कंपनी गलती से हो गई थी, अब मुझे इसको डिलीट करना है, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं एक एंट्री करता हूँ, उसके बाद डिलीट या इसको डिलीट करते हैं अब हम, राइट। तो मैं डिलीट पे सिंपल क्लिक करूँगा, ये देखिए एक बार मैंने क्लिक किया, एंट्री मेरी रमन एंड कंपनी वाली डिलीट हो चुकी है, एंट्री रमन एंड कंपनी की मेरी डिलीट हो चुकी है। तो इस तरह से आप डिलीट का फंक्शन बना सकते हैं। ऐसे ही कॉपी लास्ट एंट्री, जो मेरी लास्ट एंट्री हुई है, ये वाली जो एंट्री हुई है, सपोज मेरे को अगला इनवॉइस जो चलाना है वो सेम टाइप का है, केवल इनवॉइस नंबर का डिफरेंस है, इनवॉइस नंबर का डिफरेंस है। तो मैं चाहता हूँ कि ये इनवॉइस नंबर यहाँ पे कॉपी होकर आ जाए और मैं केवल इनवॉइस नंबर को चेंज करके फिर ऐड एंट्री कर दूँ। तो उसके लिए मैं एक कॉपी लास्ट एंट्री का ऑप्शन बनाते हैं यहाँ पर। कॉपी लास्ट एंट्री में हम क्या करेंगे, वापस यहाँ पर आ जाएंगे, दोबारा से रिकॉर्ड मैक्रो करेंगे और इसका नाम देंगे कॉपी एंट्री, कॉपी लास्ट एंट्री। इसमें भी हम डाल देते हैं कंट्रोल शिफ्ट सी दिस वर्कबुक, ओके। और उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम क्या करना है, हमें मेन डेटा शीट में जाना है, इसको हमें सेलेक्ट करना है, हमें इसको कॉपी करवाना है, राइट। वापस इस सेल पे क्लिक करना है, लेकिन ये सिलेक्शन आप देख रहे हैं ये हटना नहीं चाहिए। क्लिक मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि जब आप वापस आए तो ये आपका सेल सिलेक्टेड रहे, पूरी रॉ सिलेक्टेड ना रहे, इसलिए मैंने यहाँ पर क्लिक करवाया है, राइट। बट डबल क्लिक नहीं करना, सिंगल क्लिक करना है। डेटा एंट्री में जाते हैं और फिर रो 4 सेलेक्ट करते हैं और हम इसको कंट्रोल V करके पेस्ट कर देते हैं, राइट। और इसको हम वापस से यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, तो मेरी ये वापस से कॉपी होकर आ जाएगी। और मैं फिर इस मैक्रो को स्टॉप कर देता हूँ, बाद में मैं इस पर फिर जाता हूँ, असाइन मैक्रो करूँगा, असाइन मैक्रो, और असाइन मैक्रो करके मैंने इसमें कॉपी लास्ट एंट्री और मैंने इसको ओके किया, राइट। यहाँ पर भी मैंने मैक्रो असाइन किया था, असाइन मैक्रो, यहाँ पर मैंने मैक्रो असाइन करना था डिलीट एंट्री का, ये डिलीट वाले में, ओके। अब देखिए तीनों मैक्रो असाइन हो चुके हैं, तीनों मैक्रो बन चुके हैं। कॉपी लास्ट एंट्री में मेरा जो फंक्शन काम कर रहा है वो इसको कॉपी करेगा। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, कॉपी को यूज़ करने से पहले एक एंट्री को वापस वहाँ ऐड करवाते हैं। मैंने ऐड करवाया इस एंट्री को, इनवॉइस नंबर है 12, ये रिपीट हो रहा है, मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए चेंज कर देता हूँ, उसको 5 कर देता हूँ, राइट, जिससे अलग दिखे। ये 5, ये 4। अब मैं चाहता हूँ कि 4 वाला ही मैं कॉपी करूँ कि इनवॉइस नंबर मेरा थोड़ा चेंज होगा, और इनवॉइस नंबर चेंज होकर केवल और कोई चेंज नहीं आएगा। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं डेटा एंट्री में आऊँगा और जो मैंने अभी कॉपी का फंक्शन बनाया था, मैं कॉपी एंट्री करूँगा। कॉपी एंट्री में आप देखेंगे 1 2 3 4 जो लास्ट मेरा था वो यहाँ पर इसने कॉपी कर दिया है, जो लास्ट मेरा था इसने यहाँ पर कॉपी कर दिया है, राइट। अब मेरे को लगता है कि इनवॉइस नंबर मेरे को केवल चेंज करना है। इनवॉइस नंबर को मैं 34 की जगह 44 बनाऊंगा और मैं इसको फिर ऐड एंट्री कर दूंगा। ऐड एंट्री मैंने किया तो 1 2 3 4 1 2 4 4 ये उसके ऊपर कॉपी हो गया। मुझे लगा गलती से अगर ये एंट्री ये मेरी 1 2 4 4 गलती से हो गई है, मैं गया वापस से मैंने इस एंट्री को डिलीट एंट्री कर दिया। तो अब काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। दोस्तों मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, कई बार आप बड़े डेटाबेस पे काम करते हैं और मेन डेटा में जब आप चेंज करना है या अगर आप यहीं चेंज करना बैठ जाते हैं तो कई बार जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था बड़े ब्लंडर हो जाते हैं। ब्लंडर कैसे, मेरे को इस फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल S दबाना था, गलती से मैं यहाँ पर था और मैं कंट्रोल D दबा गया। कंट्रोल D दबाने से क्या होता है कि जो ऊपर का मेरा सेल है वो नीचे कॉपी हो जाता है। तो अभी 1 2 3 5 इनवॉइस नंबर है, कंट्रोल S की जगह मैंने कंट्रोल D दबा दिया। आप देखिए 1 2 3 4 हो गया, गलती से इनवॉइस नंबर मेरा गलत चला गया और ये मेरे को जहाँ रिपोर्ट करना है मेरा इनवॉइस नंबर भी गलत रिपोर्ट हो जाएगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा इतने बड़े डेटाबेस में। इस तरह के और भी ब्लंडर हो सकते हैं और भी मिस्टेक हो सकती है। उनसे बचने के लिए और एंट्री को फास्ट बनाने के लिए आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं, राइट। इस टूल को आप यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आप इस टूल को यूज़ करके आप गलती के चांस को जो है मिनिमाइज़ कर सकते हैं और एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट आपका बन जाता है कि एंट्री इस तरह से होगी। जिसको एंट्री करनी, जिसको एक्सेल बहुत ज़्यादा अच्छा यूज़ करना नहीं भी आता है, अपनी टीम में आप किसी को डेटा एंट्री के लिए टूल दे देंगे, वो बड़े आराम से डेटा एंट्री करता रहेगा। वो केवल एंट्री डालेगा, ऐड एंट्री उसको करना है और एंट्री आपकी यहाँ सेव होती रहेगी आपके फॉर्मेट में, राइट। तो दोस्तों इसको ट्राई कीजिए और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा अपना कमेंट बॉक्स में। कोई भी दिक्कत आती है तो आप वो भी बताइएगा वहाँ पर, जिससे कि मैं उसको और आपको उसका सोल्यूशन दे पाऊँ। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो? आना अमेजिंग, छोटे छोटे फंक्शन थे, राइट, हमें ऑलरेडी आते थे, बट एक छोटे से एक मैक्रो के अंदर फिट करके मजेदार फंक्शन रेडी हो गया, एक मजेदार डेटा एंट्री टूल रेडी हो गया, राइट।
जिसके साथ आप इजीली अपनी डेटा एंट्री कर सकते हैं और अपने काम को और आसान बना सकते हैं। और ये जो फंक्शन मैंने यूज़ किए हैं, हो सकता है वो आपके कहीं ना कहीं डिफरेंट रिपोर्ट्स में, एक्सेल के अंदर कहीं ना कहीं और भी बहुत सारी जगह काम आएंगे, राइट। तो अगर आप चाहें तो मेरा रेडीमेड जो टूल है इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, उसको पार्ट 1 के भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे पार्ट 2 के भी डिस्क्रिप्शन में मैंने इसे डाल दिया है। आप वहां से डायरेक्टली रेडीमेड टूल डाउनलोड कर सकते हैं। बट मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इसको एक बार अपने आप से बना के जरूर देखिए। उससे क्या है कि क्लियर होता है कि हमें इस चीज़ को अगर बनाना है तो कैसे बनाना है, और प्रैक्टिस हो जाती है, सो दैट किसी और चीज़ में अगर हम उसको यूज़ करना चाहें तो इजीली उसको यूज़ कर पाते हैं। तो दोस्तों, इसको ट्राई कीजिए अपनी डेली रूटीन लाइफ में, और मुझे अपना फीडबैक मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कैसा लगा आपको आपका ये वाला टूल। और अगर कोई भी सजेशन है, कोई भी आप चेंज चाहते हैं, तो वो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं जरूर ट्राई करूंगा कि मैं वो आपको चेंज करके दे पाऊँ, उसको इम्प्लीमेंट कर पाऊँ, राइट। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे इस वीडियो को आपने वाकई में पसंद किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक भी कीजिए, सो दैट मेरे फ्यूचर में कोई भी वीडियोस आते हैं तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।